Hello, students. Today we start the poem Animals. And in this poem, the poet Walt Whitman describes the innocent quality of the animals. जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि एक इंसान हमेशा पागल बना रहता है पैसा कमाने की होड़ में। एक इंसान जो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होता, वो हमेशा और पाने की होड़ में लगा रहता है। एक इंसान जो हमेशा इनग्रेटिट्यूड होता है, एहसान को ना मानने वाला होता है। एक इंसान जो अपने बेनिफिट के लिए किसी को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। लेकिन ऐसी कोई भी बैड क्वालिटी किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती। जिस तरह से एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के सामने झुकता है, दूसरों की चापलूसी करता है, लेकिन कोई भी जानवर अपने फ़ायदे के लिए ना तो किसी के सामने सर झुकाता है और ना ही किसी की चापलूसी करता है। ना ही वो एक उसके अंदर एक मैनिया होता है सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि बच्चों, जैसे एक शेर है, अगर वो भूखा है तो वो किसी जानवर का शिकार करता है और जब उसका पेट भर जाता है तो उसको छोड़कर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो 100 दिन का या 1000 दिनों का खाना इकट्ठा करके रखे जिससे हजारों एनिमल्स को मार दे। लेकिन एक इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने हित के लिए दूसरों को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और इसी बैड क्वालिटी की वजह से हमारे जो पोइट वाल्ट विटमैन है, वो इंसानों को ना पसंद कर कर जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट द पोएम। ध्यान दीजिएगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं अपनी ज़िंदगी को मोड़ सकता, एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहता। क्यों रहता जानवरों के साथ? क्योंकि इंसानों से जानवर बहुत अच्छे हैं। अगर आप जानवर को प्यार करेंगे तो वो पलट कर आपको प्यार करेगा। लेकिन अगर किसी इंसान को आप प्यार करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो आपको प्यार करे। दे आर सो प्लेसिड, ये बड़े शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंटेड, और आत्म संतुष्टि वाले होते हैं। ये आत्म संतुष्टि वाले होते हैं, जितना मिल गया उतने में खुश रहते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं इन जानवरों के साथ रहना पसंद करता हूँ, उनके पास खड़ा होता हूँ और उनको एनालाइज करता हूँ बहुत लंबे समय तक। उनकी आदतों को देखता हूँ, उनकी गुड हैबिट्स को देखता हूँ। पोइट कहते हैं, वो पोइट आगे कहते हैं, दे डू नॉट स्वेट, स्वेट मानी होता है पसीना बहाना, एंड विन, पागल होना, अबाउट देयर कंडीशन, मतलब ये जानवर जिस कंडीशन में होते हैं उस कंडीशन में सेटिस्फाइड रहते हैं। वो उस कंडीशन की कभी भी कंप्लेन नहीं करते। वो गॉड से कभी नहीं कहते, ओ गॉड वी आर सो मच पेनफुल। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपनी तकलीफ़ों के लिए ये कभी नहीं रोते और वो कभी भी रातों में पागलों की तरह नहीं जागते। जिस तरह से एक इंसान रातों की नींद अपनी ख़राब कर लेता है सिर्फ मनी को बनाने के लिए, पैसे को और कमाने के लिए। और जानवर कभी भी अपने हार्ड वर्क के लिए, अपने कामों के लिए कभी भी रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और जो जानवर हैं वो कभी भी इस बात का डिस्कस नहीं करते कि उनके क्या कर्तव्य हैं ईश्वर के लिए। जिस तरह से एक इंसान धर्म में उलझा रहता है और धर्म की वजह से वो एक दूसरे का विरोधी बना रहता है और हर चीज़ को एक धर्म के नज़रिए से देखता है। इट मीन्स इज़ दैट सारे जानवरों का गॉड सिर्फ एक है। इन जानवरों के अंदर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है और धर्म नाम के कोई झगड़े नहीं होते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और इन जानवरों में कोई भी एक जानवर ऐसा नहीं है जो असंतुष्ट हो। सारे जानवर संतुष्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, बरसात में रहें, धूप में रहें। दे नेवर कंप्लेन टू गॉड फॉर देयर sufferings, sorrows and pains. Not one is demented with
द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, डिमेंटेड मानी होता पागल होना। इनमें से कोई भी जानवर पागल नहीं होता चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे जिस तरह से इंसान सोचता है कि दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ जाए, लेकिन ये पागलपन होता है इंसान के अंदर। लेकिन किसी भी जानवर के अंदर ऐसी कोई भी पागलपन नहीं होता कि दुनिया की सारी दौलत उसके पास हो। नॉट वन नील्स, नील्स मानी झुकना, टू अनदर, जिस तरह से एक इंसान अपना काम निकालने के लिए दूसरों के सामने झुकता है, बिल्कुल वैसे ही एक जानवर कभी भी दूसरे जानवर के सामने नहीं झुकता। नॉर टू हिज काइंड दैट, और ना ही इस तरह की किसी भी जानवर के अंदर आदत होती है। जानवर कभी भी अपना काम निकालने के लिए किसी दूसरे बड़े जानवर के सामने नहीं झुकता है। और इस तरह की आदत लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल बीत गए, लेकिन कोई भी जानवर के अंदर ऐसी गंदी आदत नहीं आई। इसीलिए मैं जानवरों की इस आदतों को पसंद करता हूँ जो इंसान की आदतों से लाख गुना अच्छी है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, और किसी भी जानवर के अंदर ये नहीं होता है कि तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, इसको ज़्यादा इज्जत मिली है मुझे कम इज्जत मिली, ऐसा कोई भी आइडिया उनके माइंड में नहीं होता। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी पृथ्वी पर चले जाओ सारे जानवर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जानवर अपनी कंडीशन में खुश रहते हैं। दे नेवर कंप्लेन टू गॉड, सो ऑल द एनिमल्स ऑफ द होल वर्ल्ड आर सो मच हैप्पी। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो दुनिया में कोई भी इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी खुशियाँ उसके पास हो, लेकिन उसके पास किसी न किसी तरीके की सैडनेस जरूर होती है, वो हमेशा परेशान रहता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनका जो संबंध है जानवरों का वो बहुत ही लॉयल है, बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए मैं जानवरों के साथ रहना पसंद करता हूँ। उनके रिलेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक जानवर को प्यार करता हूँ तो वो पलट कर मुझे प्यार करता है, लेकिन एक इंसान जिसको मैं प्यार करता हूँ वो ज़रूरी नहीं है मुझे वापस प्यार करेगा। दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स मीन्स होता है क्वालिटी, और एक ऐसा गुण ये जानवर मुझको देते हैं ऑफ माई सेल्फ, और वैसा ही गुण मैं अपने अंदर पाना चाहता हूँ। वैसी क्वालिटी, जानवरों जैसी क्वालिटी मैं अपने अंदर पैदा करना चाहता हूँ। दे एवियंस, और वो प्रस्तुत करते हैं दैम प्लेनली, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से, इन देयर पोजीशन, अपनी स्थिति को। सारे जानवर इस तरीके से इस सेल्फलेसनेस है उनके अंदर, वो सेल्फिश नहीं है, निस्वार्थ भावना है, और इस निस्वार्थ भावना के जरिए से जानवर अपनी पोजीशन को स्पष्ट करते हैं। आगे पोइट कहते हैं आई वंडर, मुझे ताज्जुब होता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि हे गॉड इतनी अच्छी क्वालिटीज़ इन जानवरों के अंदर कहाँ से आ गई, जबकि ऐसी क्वालिटी किसी भी इंसान के अंदर नहीं होती। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, तो पोइट कहते हैं क्या मुझे एक बहुत लंबे समय पहले उनके साथ, उनकी क्वालिटीज़, उनका साथ अपना लेना नहीं चाहिए था, एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, और उनको लापरवाही से एक तरफ छोड़ देना चाहिए था।